कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां सब कुछ दिखता है पर कुछ समझ नहीं आता। हर चीज है, नौकरी, लोग, नाम, लेकिन अंदर एक खालीपन है जो बोलता नहीं, बस खामोश चीखता है। यही वो जगह है जहां से गैब्रियल बॉर्नस्टीन की किताब सेल्फ हेल्प शुरू होती है। लेकिन ये कोई सामान्य हेल्प योरसेल्फ वाली किताब नहीं। ये एक आत्मा की यात्रा है जो अपने ही अंदर खो चुकी है और अब वापस रास्ता ढूंढ रही है। ये किताब कहती है कि हम सब किसी न किसी दौर में अपनी रोशनी खो देते हैं और फिर उस रोशनी को बाहर खोजते रहते हैं, जबकि वो हमेशा हमारे भीतर ही होती है। किताब की शुरुआत गैब्रियल के जीवन की एक घटना से होती है। वो सफल थी, पहचान थी, लोग उसके आसपास थे, लेकिन एक रात वो अपनी ही सफलता के बीच बैठी सोच रही थी, मैं खुश क्यों नहीं हूं। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में हर जवाब था, लेकिन सवाल गायब थे। यही वो क्षण था जब उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में जी रही हूं या बस किसी और की उम्मीदों का अभिनय कर रही हूं। यही सवाल इस किताब की जड़ है और यही सवाल हर इंसान को खुद से एक बार जरूर पूछना चाहिए। गैब्रियल कहती हैं कि सेल्फ हेल्प का असली मतलब खुद को सुधारना नहीं, बल्कि खुद को सुनना है। क्योंकि जब हम खुद को सुनना बंद कर देते हैं, तभी हम अपनी शांति खो देते हैं। हमारे भीतर एक ऐसी आवाज होती है जो हमेशा जानती है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हम उसे बाहरी शोर में डुबो देते हैं। सोशल मीडिया का शोर, रिश्तों का दबाव और समाज की अपेक्षाएं, और फिर हम उस आवाज को भूल जाते हैं जो सबसे सच्ची थी, खुद की आवाज। इस किताब में गैब्रियल बताती हैं कि जीवन बदलने का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद की सच्चाई को पहचानना, भले ही वो दर्दनाक क्यों ना हो। क्योंकि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम खो गए हैं, तब तक हम रास्ता नहीं ढूंढ सकते। वो एक उदाहरण देती हैं, अगर तुम आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में नहीं देख सकते, तो तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। इस एक पंक्ति में वो सब कुछ कह देती हैं। सेल्फ हेल्प की यात्रा शुरू होती है उस क्षण से जब हम खुद के भीतर के झूठों को देखना शुरू करते हैं। वो झूठ जो हम रोज खुद को बताते हैं, मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, सब अच्छा है, जबकि भीतर कुछ लगातार कह रहा होता है कि नहीं, सब ठीक नहीं है। गैब्रियल कहती हैं, उस दवाज को अनसुना मत करो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्चाई है और सच्चाई ही तुम्हें मुक्त करेगी। किताब कहती है, खुद की मदद करने का पहला नियम है एक्सेप्टेंस विदाउट जजमेंट, यानी खुद को स्वीकार करना बिना दोष दिए। अक्सर हम खुद को इतना जज करते हैं कि आत्म सुधार की बजाय आत्मदंड में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें परफेक्ट बनना है, हर गलती मिटानी है। लेकिन गैब्रियल कहती हैं, हीलिंग इज नॉट फिक्सिंग योरसेल्फ, इट्स फॉरगिविंग योरसेल्फ, यानी खुद को ठीक करना नहीं, खुद को माफ करना असली बदलाव की शुरुआत है। ये वाक्य सीधे दिल में उतरता है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं अपने अतीत के बोझ में दबा होता है। गैब्रियल अपना अनुभव में बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में कई बार गिरने के बाद ये समझा कि हर गिरावट एक दर्पण है जो दिखाती है कि हमें कहां बदलना है। वो कहती हैं, द यूनिवर्स डजंट पनिश यू, इट टीचेस यू, यानी ये ब्रह्मांड तुम्हें सजा नहीं देता, ये तुम्हें सिखाता है। हर नाकामी, हर टूटन, हर अस्वीकार एक सबक है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप के करीब ले जा रहा है। किताब में एक बड़ा विचार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पावर। गैब्रियल कहती हैं कि जब तक हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते रहेंगे, हम हमेशा दुखी रहेंगे। चाहे वो हालात हों, लोग हों या किस्मत, जब हम कहते हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो हम अपनी शक्ति उसे दे देते हैं। लेकिन जिस दिन हम ये कहेंगे कि हाँ, ये मेरी कहानी है और मैं इसे बदल सकता हूं, उस दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। सेल्फ हेल्प का मतलब है खुद के साथ ईमानदारी, चाहे वो ईमानदारी हमें असुविधाजनक सच्चाई ही क्यों ना दिखाए। गैब्रियल एक अभ्यास बताती हैं कि हर दिन खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या महसूस किया, क्यों महसूस किया, और मैंने खुद को उस दौरान कैसे ट्रीट किया। ये साधारण से लगने वाले सवाल हमारे मन के पैटर्न खोल देते हैं। जब तुम हर दिन खुद को समझने लगते हो, तो धीरे धीरे अपने विचारों के गुलाम से अपने विचारों के मालिक बन जाते हो। इस किताब में एक और गहरा पहलू है, एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी,
गैब्रियल कहती हैं कि हम जो सोचते हैं वही खींचते हैं। अगर तुम्हारे भीतर लगातार शिकायत है तो जिंदगी और वजह देगी शिकायत करने की, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर आभार है तो जिंदगी और अवसर देगी शुक्रिया अदा करने की। वो लिखती हैं, यू आर अ मैग्नेट, वॉट एवर यू आर यू अट्रैक्ट। ये कोई जादू नहीं, ये मन की ऊर्जा का विज्ञान है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाता है, और यही बदलाव ब्रह्मांड को संकेत देता है कि हमें और देना है। गैब्रियल का एक वाक्य किताब का केंद्र है, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, क्रिएट इट। यानी प्रेरणा का इंतजार मत करो, उसे खुद पैदा करो। जब हम इंतजार करते हैं तो जिंदगी बीत जाती है, जब हम पहल करते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। वो कहती हैं कि हर दिन एक एक्शन ऑफ करेज लो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जैसे किसी से सच्चाई कहना, किसी डर का सामना करना, या बस खुद से प्यार जताना। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। सेल्फ हेल्प का असली सार ये नहीं कि तुम एक नया इंसान बनो, बल्कि ये कि तुम अपने असली रूप को पहचानो। गैब्रियल कहती हैं, सेल्फ हेल्प इज नॉट अबाउट बिकमिंग बेटर, इट्स अबाउट रिमेंबरिंग हु यू ऑलरेडी आर। ये किताब तुम्हें नया नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को जगाती है जो सो गया है। किताब का पहला हिस्सा ये सिखाता है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वो भीतर से फूटता है। कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता जब तक तुम खुद को बचाने का निर्णय नहीं लेते। जब तुम ये स्वीकार करते हो कि मैं ही अपनी कहानी का लेखक हूं, तभी तुम कलम उठाकर उसे फिर से लिखना शुरू करते हो। और यही पहला कदम है सेल्फ हेल्प की शुरुआत। अगर ये भाग तुम्हारे अंदर कहीं गहराई तक उतरा हो तो खुद से एक वादा करो कि अब मैं दूसरों का इंतजार नहीं करूंगा कि वो मुझे समझें, मैं खुद को समझूंगा। क्योंकि गैब्रियल कहती हैं, द मोमेंट यू चूज योरसेल्फ, द यूनिवर्स चूजेस यू। कभी गौर किया है कि जब तुम किसी शांत जगह पर होते हो, जहां ना मोबाइल की आवाज होती है, ना किसी की पुकार, वहां एक अलग ही सुकून महसूस होता है। वो सुकून बाहर की खामोशी का नहीं, बल्कि भीतर की गूंज का होता है। गैब्रियल बर्नस्टाइन अपनी किताब सेल्फ हेल्प में कहती हैं कि असली हेल्प तब शुरू होती है जब तुम खुद की आवाज सुनने लगते हो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। लेकिन समस्या ये है कि हम खुद से इतने दूर हो चुके हैं कि अपनी ही आवाज पहचान नहीं पाते। हर दिन हम इतने एक्सटर्नल नॉइज से घिरे रहते हैं, दूसरों की राय, सोशल मीडिया की तुलना और समाज के मानदंड, कि अपनी आत्मा की हल्की सी फुसफुसाहट भी सुनाई नहीं देती। खुद से जुड़ना, खुद को सुनना और खुद को वापस पाना। गैब्रियल कहती हैं कि हमारी आत्मा हमेशा हमें दिशा देती है, लेकिन वो चिल्लाती नहीं, वो फुसफुसाती है। जो सुनना सीख गया वो चलना भी सीख गया। वो एक मेडिटेशन अभ्यास बताती हैं। बस 5 मिनट के लिए बैठो, कुछ मत करो, बस सांस लो और खुद से पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। ये सरल सवाल तुम्हें अपने भीतर के सच तक ले जाता है। वो एक बहुत सुंदर बात कहती हैं कि हम अपनी भावनाओं से भागते नहीं हैं क्योंकि वो बुरी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उन्हें समझना नहीं चाहते। हम गुस्से, दुख, ईर्ष्या जैसी भावनाओं को दबा देते हैं। लेकिन गैब्रियल कहती हैं कि भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेशवाहक हैं। हर भावना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। गुस्सा सिखाता है कि तुम्हारी सीमा टूट रही है। दुख सिखाता है कि तुम कुछ खो चुके हो। ईर्ष्या सिखाती है कि तुम्हारे भीतर कोई अधूरी इच्छा है। जब तुम इन भावनाओं को नकारते हो तो तुम खुद को नकारते हो। वो लिखती हैं, यू कांट हील वॉट यू डोंट फील, यानी जब तक तुम महसूस नहीं करते तुम ठीक नहीं हो सकते। इस किताब का यह हिस्सा आत्मसंवाद की ताकत पर आधारित है, अपने भीतर के शोर को सुनना बिना उसे जज किए। गैब्रियल बताती हैं कि ज्यादातर लोग एस्केप मोड में जीते हैं। वो असहज भावनाओं से भागते हैं, कभी नेटफ्लिक्स में, कभी फोन में, कभी काम में। लेकिन असली राहत भागने में नहीं, रुकने में है। वो कहती हैं, पॉज इज पावरफुल, यानी जब तुम थोड़ी देर रुकते हो, सांस लेते हो और अपने मन की हलचल देखते हो, तो समझ आता है कि विचार और भावनाएं गुजरने वाली लहरें हैं, स्थायी तूफान नहीं। और जब ये समझ आती है, तब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो, उसके गुलाम नहीं। इस किताब का एक और अद्भुत विचार है, रीफ्रेम योर पेन,
गैब्रियल कहती हैं कि हर दर्द को तुम दो तरह से देख सकते हो, या तो उसे श्राप समझो या उसे सबक समझो। ये तुम्हारी पसंद पर निर्भर है। वो अपनी जिंदगी का उदाहरण देती हैं। एक समय ऐसा आया था जब सब कुछ खो गया था, रिश्ते, काम, पहचान, लेकिन उस खालीपन ने उन्हें सिखाया कि असली स्थिरता किसी व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं, बल्कि अपने भीतर होती है। यही वजह है कि वो कहती हैं, द ब्रेक डाउन इज द बिगिनिंग ऑफ द ब्रेक थ्रू। यानी जब सब टूट जाता है तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। इस किताब का ये हिस्सा एक गहरी बात सिखाता है, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। गैब्रियल का मानना है कि अगर तुम्हारा मन लगातार डर और शक में उलझा है तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। अगर तुम अपने विचारों में विश्वास और शांति बोओगे तो तुम्हारा जीवन उसी ऊर्जा से खिलेगा। वो कहती हैं, ट्रेन योर माइंड लाइक यू ट्रेन योर बॉडी। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए अभ्यास चाहिए, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए भी अभ्यास चाहिए। वो बताती हैं कि हर दिन के छोटे अभ्यास, जैसे आभार लिखना, खुद से प्यार जताना और नकारात्मक सोच को पकड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलना, ये सब मन के लिए योगासन है। गैब्रियल एक और अभ्यास बताती हैं, मॉर्निंग इंटेंशन रिचुअल, यानी सुबह उठकर एक विचार चुनो कि आज तुम्हारी ऊर्जा कैसी होगी। उदाहरण के लिए, आज मैं शांत रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये छोटा सा निश्चय तुम्हारा पूरा दिन बदल सकता है। वो कहती हैं कि हम अपना दिन बाहरी हालात के हिसाब से नहीं, अपनी आंतरिक स्थिति के हिसाब से अनुभव करते हैं। अगर भीतर स्थिरता है तो बाहर का शोर असर नहीं करता। एक जगह गैब्रियल लिखती हैं, योर एनर्जी इंट्रोड्यूसेस यू बिफोर यू इवन स्पीक। यानी तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारा परिचय देती है। इसलिए अगर तुम जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो शब्द नहीं, ऊर्जा बदलो। तुम्हारा सोचने का तरीका ही तुम्हारे अनुभवों को आकर्षित करता है। वो बताती हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि लॉ ऑफ अलाइनमेंट है। जब तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म एक दिशा में होते हैं तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ बहता है। लेकिन जब तुम्हारे विचार नकारात्मक और कर्म असंगत होते हैं तो जीवन में संघर्ष आता है। गैब्रियल के अनुसार सेल्फ हेल्प का ये चरण आइनर अलाइनमेंट यानी भीतर की सच्चाई से तालमेल बिठाने का है। वो कहती हैं कि खुद को बदलने की कोशिश मत करो, खुद से जुड़ने की कोशिश करो। जब तुम अपने असली स्वरूप से जुड़ जाते हो तब परिवर्तन अपने आप आ जाता है। किताब में एक बहुत भावुक पल आता है जब गैब्रियल लिखती हैं कि मैंने अपने डर को गले लगाना सीखा। वो कहती हैं कि डर को भगाने से वो और मजबूत होता है, लेकिन जब तुम उससे बात करते हो, उसे समझते हो, तो वो कमजोर पड़ता है। वो कहती हैं कि फियर इज जस्ट अ चाइल्ड सीकिंग सेफ्टी, यानी डर एक बच्चा है जो सुरक्षा चाहता है। अगर तुम उस बच्चे को प्यार से संभाल लो तो वो शांत हो जाएगा। यही कारण है कि वो लोगों से कहती हैं, स्टॉप फाइटिंग योर फियर्स, स्टार्ट बिफ्रेंडिंग देम। इस भाग का अंतिम संदेश ये है कि आत्म सहायता की असली शुरुआत आत्म संवाद से होती है। जब तुम खुद से बात करना सीख जाते हो, बिना भागे, बिना छिपे, तब तुम खुद को सुनना, समझना और बदलना शुरू करते हो। और यही वो बिंदु है जहां आत्म शांति का द्वार खुलता है। गैब्रियल कहती हैं, यू डोंट फाइंड पीस, यू रिमेंबर इट। यानी शांति कोई खोज नहीं, याद है। वो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, बस तुमने उसे भुला दिया था। अगर तुम इस भाग को महसूस कर रहे हो तो एक काम करो, आज सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बिताओ। ना कोई गाना, ना कोई नोटिफिकेशन, बस खुद से पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं, और फिर उस जवाब को बस सुनो, बिना जज किए। शायद वही जवाब तुम्हें तुम्हारे सबसे सच्चे रूप तक ले जाए। जब कोई व्यक्ति खुद से प्यार करना भूल जाता है तो दुनिया उसे बार बार यही दिखाती है कि वो कितना अधूरा है। और जब कोई खुद से सच्चा प्रेम करने लगता है तो वही दुनिया अचानक खूबसूरत लगने लगती है। गैब्रियल बर्नस्टीन की सेल्फ हेल्प का तीसरा भाग इसी बिंदु पर केंद्रित है, सेल्फ लव, यानी खुद से वो रिश्ता बनाना जो बिना शर्त, बिना डर और बिना नकली उम्मीदों के हो। वो कहती हैं कि आत्म प्रेम कोई मीठा या सतही विचार नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी कार्य है। ये अपने अंदर उस हिस्से को स्वीकार करना है जिसे तुमने हमेशा नापसंद किया, वो गलतियां जिन्हें तुमने छिपाया और वो यादें जिनसे तुम भागे। खुद से प्यार करना मतलब है खुद के सामने पूरी तरह ईमानदार होना, बिना अगर और लेकिन के। गैब्रियल अपने जीवन की एक घटना बताती हैं जब वो लगातार वैलिडेशन यानी दूसरों की मंजूरी पर निर्भर रहती थी। हर कॉम्प्लीमेंट उन्हें ऊपर उठाता था और हर क्रिटिसिज्म उन्हें तोड़ देता था। एक दिन उन्होंने खुद से पूछा कि अगर सब लोग मुझे छोड़ दें तो क्या मैं खुद के साथ रह पाऊंगी? उस सवाल ने उनकी दुनिया हिला दी।
उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कभी खुद के साथ समय नहीं बिताया था। उन्होंने हमेशा अपने मूल्य को दूसरों की राय में तौला था। उसी पल उन्होंने तय किया कि अब मैं खुद को वैसे प्यार दूंगी जैसे अब तक दूसरों से मांगती आई हूं। वो कहती हैं कि आत्म प्रेम की शुरुआत स्वीकृति से होती है। जब तुम आईने में खुद को देखते हो और सोचते हो कि काश मैं कुछ और होता, वहीं से दूरी शुरू होती है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं जैसा हूं ठीक हूं, वहीं से हीलिंग शुरू होती है। गैब्रियल लिखती हैं, लविंग योरसेल्फ इज नॉट एरोगेंस, इट्स इंटेलिजेंस। यानी खुद से प्यार करना घमंड नहीं, समझदारी है। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करते हो तभी दूसरों को भी सच्चा प्यार दे पाते हो। जो व्यक्ति खुद से नफरत करता है वो दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकता। इस किताब में एक गहरा विचार आता है कि तुम्हारे भीतर दो आवाजें हैं, एक डर की और एक प्रेम की। डर वाली आवाज कहती है तुम अच्छे नहीं हो, लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, तुम हार जाओगे। और प्रेम वाली आवाज कहती है तुम पर्याप्त हो, तुम्हारे भीतर शक्ति है, तुम अभी भी शुरू कर सकते हो। लेकिन अक्सर हम डर वाली आवाज को इतना सुनते हैं कि प्रेम वाली आवाज खो जाती है। गैब्रियल कहती हैं कि आत्म प्रेम का मतलब है उस दूसरी आवाज को फिर से सुनना, उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाना। वो बताती हैं कि जब तुम खुद से प्यार करना शुरू करते हो तो तुम्हारे जीवन में सीमाएं बनती हैं। तुम ना कहना सीखते हो, तुम दूसरों की अप्रूवल के बजाय अपनी शांति को प्राथमिकता देते हो। ये किताब कहती है कि बाउंड्रीज आर अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव, यानी सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। गैब्रियल कहती हैं कि जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे, और जो नहीं करते वे शिकायत करेंगे, और यही सच्चाई है। किताब में गैब्रियल एक दिल छू लेने वाली बात लिखती हैं, फॉरगिव योरसेल्फ फॉर नॉट नोइंग बेटर बिफोर यू न्यू बेटर। यानी जब तुम नहीं जानते थे तब जो गलती की उसके लिए खुद को माफ कर दो। हम सब इंसान हैं और इंसान का अर्थ ही है अधूरा होना। और आत्म प्रेम का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को परफेक्ट बना लो, बल्कि ये कि तुम अपनी अपूर्णता में भी खुद को गले लगाओ। गैब्रियल कहती हैं कि जब तुम खुद को बिना शर्त प्यार करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है, मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। और ये विश्वास किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आता, ये भीतर के सन्नाटे में पनपता है। वो कहती हैं, व्हेन यू स्टॉप चेजिंग लव यू स्टार्ट बिकमिंग लव। यानी जब तुम प्यार की तलाश छोड़ देते हो तब तुम खुद प्यार बन जाते हो। इस किताब में वो एक गहरा अभ्यास बताती हैं जिसे वो मिरर वर्क कहती हैं। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखो और कहो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन जब तुम इसे करते हो तो तुम्हारे भीतर एक हलचल होती है। कई बार आंसू आ जाते हैं क्योंकि शायद पहली बार तुम खुद से सच बोल रहे होते हो। गैब्रियल ये भी बताती हैं कि आत्म प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकता है। जैसे जब तुम खुद को पर्याप्त नींद देते हो, जब तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हो, जब तुम ना कहते हो वहां जहां तुम्हारी शांति दांव पर हो, जब तुम खुद को दोष देने के बजाय समझने की कोशिश करते हो। ये सब आत्म प्रेम के कार्य हैं। वो कहती हैं कि खुद से प्यार करना आत्म देखभाल नहीं, आत्म समझ है। एक गहरी पंक्ति में वो लिखती हैं, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। यानी अगर तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है तो तुम किसी और को प्रेम नहीं दे सकते। इसलिए पहले खुद को भरो, खुद को हील करो, खुद को सम्मान दो। जब तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत बहता है तो वो अपने आप दूसरों तक पहुंचता है। गैब्रियल ये भी कहती हैं कि आत्म प्रेम तुम्हें भय से मुक्त करता है, क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम्हें दूसरों की राय का डर नहीं रहता, असफलता का डर नहीं रहता। तुम समझ जाते हो कि हर अनुभव, अच्छा या बुरा, तुम्हारे विकास का हिस्सा है। वो कहती हैं, सेल्फ लव डजंट मेक यू सेल्फिश, इट मेक्स यू फियरलेस। और शायद यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है। जब तुम खुद को अपनाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें अपनाता है। जब तुम खुद को प्यार करते हो तो दुनिया भी उसी ऊर्जा से जवाब देती है। गैब्रियल के शब्दों में, द लव यू सीक फ्रॉम अदर्स इज द लव यू नीड टू गिव योरसेल्फ फर्स्ट। यानी जो प्यार तुम दूसरों से उम्मीद करते हो वही सबसे पहले खुद को दो, क्योंकि आत्म प्रेम ही हर रिश्ते की जड़ है। और जब ये जड़ मजबूत होती है तो कोई तूफान तुम्हारे जीवन को गिरा नहीं सकता। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो तो अगला कदम होता है उस प्यार को कर्म में बदलना। गैब्रियल बर्नस्टीन अपनी किताब सेल्फ हेल्प के चौथे भाग में कहती हैं कि आत्म प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जब तुम खुद से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हारे हर निर्णय, हर क्रिया, हर रिश्ते में वो झलकने लगता है। ये भाग बताता है कि सेल्फ हेल्प का असली अर्थ सिर्फ खुद को समझना नहीं बल्कि उस समझ के अनुसार जीवन जीना है। क्योंकि अगर तुम केवल सोचते रहो और कदम ना बढ़ाओ तो परिवर्तन कभी नहीं आता। गैब्रियल कहती हैं, द यूनिवर्स मूव्स व्हेन यू मूव। यानी जब तुम आगे बढ़ते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलता है। वो लिखती हैं कि ज्यादातर लोग खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस सोच को कर्म में बदलते हैं। यही कारण है कि वे बार बार वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू हुए थे। इस भाग में गैब्रियल इंस्पायर्ड एक्शन की बात करती है, यानी ऐसा कर्म जो डर या दबाव से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से प्रेरित हो। वो कहती हैं कि जब तुम्हारे कार्य प्रेम से आते हैं तो परिणाम स्वतः ही सुंदर होते हैं,
और जब तुम्हारे कार्य डर से आते हैं तो सफलता भी अधूरी लगती है। गैब्रियल का एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि अगर बीज जमीन में दबने से डर जाए तो कभी पेड़ नहीं बन सकता। यानी परिवर्तन के लिए कर्म जरूरी है और कर्म के लिए अस्थायी असुविधा को स्वीकार करना भी जरूरी है। जब तुम कदम बढ़ाते हो तो डर उठता है, असुरक्षाएं जागती हैं, लेकिन वहीं से साहस जन्म लेता है। इस किताब में एक बहुत गहरा विचार है कि कंसिस्टेंसी इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, यानी निरंतरता वो पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। गैब्रियल कहती हैं कि अगर तुम रोज छोटे छोटे कदम भरो तो असंभव भी संभव बन जाता है। आत्म सहायता का अर्थ है अपने वादों के प्रति वफादार रहना। वो कहती हैं, इफ यू वॉन्ट टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, स्टार्ट बाय कीपिंग प्रोमिसेस टू योरसेल्फ। यानी अगर तुम्हें ब्रह्मांड पर विश्वास करना है तो पहले खुद से किए वादे निभाओ। गैब्रियल बताती हैं कि जब हम कार्य करना शुरू करते हैं तो भीतर से दो आवाजें आती हैं। एक कहती है तुम कर सकते हो और दूसरी कहती है बहुत मुश्किल है। वो कहती है कि जिस आवाज को तुम सुनते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने कार्यों को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ो। वो कहती हैं, एक्शन विद फियर लीड्स टू एग्जॉशन, एक्शन विद लव लीड्स टू एक्सपेंशन। यानी डर से किया गया काम तुम्हें थका देगा, लेकिन प्रेम से किया गया काम तुम्हें बढ़ाएगा। किताब में वो बताती हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: क्लैरिटी, करेज और कंसिस्टेंसी। पहले स्पष्टता कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए, फिर साहस कि तुम पहला कदम भरो, और फिर निरंतरता कि तुम रास्ते में टिके रहो। नेहा की कहानी याद आती है। जब उसने पहली बार खुद से जुड़ना शुरू किया तो वो भीतर शांत थी, लेकिन बाहर की दुनिया अभी भी वही थी। अगर उसने वहीं रुक जाना चुना होता तो शायद कुछ भी नहीं बदलता, पर उसने कर्म चुना, छोटे छोटे कदम, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना। यही किताब का संदेश है। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे क्रिएट मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। गैब्रियल ये भी बताती हैं कि जब तुम एक्शन मोड में आते हो तो गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती डर की निशानी नहीं, विकास की निशानी है। वो कहती हैं, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। यानी गलती इस बात का सबूत है कि तुम कोशिश कर रहे हो। जब तुम हर ठोकर को एक सबक के रूप में देखते हो तो तुम कभी हारते नहीं। किताब में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि यू आर नॉट वॉट यू थिंक, यू आर वॉट यू डू रिपीटेडली। यानी तुम वो नहीं हो जो सोचते हो, तुम वो हो जो बार बार करते हो। अगर तुम्हारी आदतें डर से चलती हैं तो जीवन भी भयभीत रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारी आदतें प्रेम, अनुशासन और ईमानदारी से चलती हैं तो जीवन संतुलित और समृद्ध हो जाता है। गैब्रियल एक अभ्यास देती हैं, द 5 मिनट रूल। यानी अगर किसी काम को करने में 5 मिनट लगते हैं तो उसे अभी करो। टालना, बहाने बनाना और डर को जगह देना एंग्जाइटी को बढ़ाता है, लेकिन जब तुम तुरंत कार्य करते हो तो मन में ऊर्जा आती है। वो कहती हैं, एक्शन किल्स एंग्जाइटी। वो ये भी कहती हैं कि कर्म का अर्थ सिर्फ बड़े कदम नहीं बल्कि छोटे लेकिन सच्चे निर्णय हैं। जैसे आज मैं अपने आप से दयालु रहूंगा, आज मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं खुद को दोष नहीं दूंगा। यही छोटे संकल्प जीवन की दिशा बदलते हैं। गैब्रियल बताती हैं कि कर्म का असली उद्देश्य परिणाम नहीं बल्कि विकास होना चाहिए। जब तुम परिणाम पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान देते हो तो जीवन सहज हो जाता है। वो लिखती हैं, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। यानी पूर्णता नहीं, प्रगति पर ध्यान दो। इस किताब में वो कहती हैं कि कर्म करने के लिए ऊर्जा चाहिए और ये ऊर्जा आती है सेल्फ बिलीफ से। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो तुम्हारा हर कदम आत्मविश्वास से भरा होता है, और जब तुम खुद पर शक करते हो तो दुनिया भी तुम पर शक करने लगती है। वो कहती हैं, योर सेल्फ बिलीफ सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर हाउ द वर्ल्ड ट्रीट्स यू। यानी दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है जैसा तुम खुद को ट्रीट करते हो। किताब का चौथा भाग ये सिखाता है कि कर्म वही सफल होता है जिसमें प्रेम, स्पष्टता और साहस का मेल हो। अगर तुम अपने कार्यों को अपने दिल की सच्चाई से जोड़ लेते हो तो हर चुनौती अवसर बन जाती है। गैब्रियल कहती हैं, द डिफरेंस बिटवीन फियर एंड फेथ इज जस्ट वन स्टेप, द स्टेप यू टेक। यानी डर और विश्वास के बीच बस एक कदम का फासला है, जो तुम बढ़ाते हो या नहीं बढ़ाते हो। इस भाग का सार ये है कि आत्म सहायता का अर्थ सिर्फ आत्म समझ नहीं बल्कि आत्म क्रिया है। जब तुम अपनी समझ को कर्म में बदलते हो तो वही सच्चा विकास होता है। जब तुम खुद के लिए आगे बढ़ते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते खोल देता है। गैब्रियल इस अध्याय को एक वाक्य में समेटती हैं, यू डोंट नीड टू सी द होल स्टेयरकेस,
जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, यानी तुम्हें पूरी सीढ़ी नहीं दिखनी चाहिए, बस पहला कदम भरो और आगे की सीढ़ी खुद बनती जाएगी। यही आत्म सहायता का रहस्य है। भरोसा रखो, चलो और चलते रहो। जब हम जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तभी जीवन हमें नियंत्रित करने लगता है। गैब्रियल बर्नस्टीन की किताब सेल्फ हेल्प का 5वां और अंतिम भाग इसी समझ के बारे में है, सरेंडर यानी समर्पण। ये वो अवस्था है जहां तुम ये मान लेते हो कि तुम्हें हर चीज पर पकड़ रखने की जरूरत नहीं। तुम प्रयास करते हो, ईमानदारी से कर्म करते हो, लेकिन परिणाम को मजबूर नहीं करते। गैब्रियल कहती हैं कि असली शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि छोड़ देने में है। वो लिखती हैं, द मोमेंट यू लेट गो ऑफ हाउ इट शुड बी, लाइफ शोज यू हाउ इट कैन बी। यानी जैसे ही तुम ये छोड़ देते हो कि चीजें कैसी होनी चाहिए, जीवन दिखाने लगता है कि वे कैसी हो सकती हैं। ये किताब यहां पहुंचकर एक गहरी शांति सिखाती है कि जब तुम अपने भय, अपनी असुरक्षाओं और अपने अतीत की पकड़ छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर का भार हल्का हो जाता है। गैब्रियल बताती हैं कि सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि भरोसा करना है। ये कहना है कि मैंने जो करना था किया, अब मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करती हूं। वो कहती हैं कि जब हम ज्यादा कोशिश करते हैं तो हमारी ऊर्जा विरोध में चली जाती है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो वही ऊर्जा प्रवाह में बदल जाती है। गैब्रियल एक उदाहरण देती हैं, जब तुम नदी में गिरते हो और तैरने की कोशिश करते हुए पानी को मारते रहते हो तो तुम डूबने लगते हो, लेकिन अगर तुम खुद को बहने देते हो तो पानी तुम्हें किनारे तक पहुंचा देता है। यही सरेंडर है, विश्वास कि ब्रह्मांड तुम्हें संभाल रहा है, भले ही तुम्हें दिशा न दिख रही हो। किताब के इस भाग में गैब्रियल बताती हैं कि सरेंडर करने के लिए तुम्हें 3 चीजें करनी पड़ती हैं। पहला, अपनी एक्सपेक्टेशंस को पहचानना, दूसरा, उन्हें छोड़ना, और तीसरा, कृतज्ञता से आगे बढ़ना। हम सब अपने जीवन में उम्मीदों के बोझ तले दबे हैं। मुझे ये नौकरी मिलनी चाहिए, ये रिश्ता ऐसे चलना चाहिए, मेरी जिंदगी वैसी होनी चाहिए जैसी मैंने सोची। और जब ऐसा नहीं होता तो एंग्जाइटी और निराशा बढ़ती है। लेकिन जब तुम ये स्वीकार करते हो कि शायद ब्रह्मांड का प्लान मुझसे बड़ा है, तो जीवन का हर मोड़ अर्थपूर्ण लगने लगता है। गैब्रियल कहती हैं, योर प्लान इज लिमिटेड, द यूनिवर्सेस प्लान इज इन्फिनाइट। वो ये भी कहती हैं कि जब तुम कुछ छोड़ते हो तो तुम्हें खालीपन नहीं, आजादी मिलती है। तुम उस नियंत्रण के बोझ से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हें भीतर से जकड़े रखता था, और यही आजादी तुम्हारे भीतर की रचनात्मकता और प्रेम को फिर से बहाल करती है। वो लिखती हैं, लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग कंट्रोल, इट्स गेनिंग पीस। यानी छोड़ना नियंत्रण खोना नहीं, बल्कि शांति पाना है। गैब्रियल बताती हैं कि समर्पण का अर्थ ये भी है कि तुम हर परिस्थिति में ये देखना शुरू करो कि इसमें कौन सा सबक छिपा है। अगर कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ तो शायद इसलिए कि तुम्हें कुछ और सीखना था। वो कहती हैं, एवरीथिंग दैट डजंट गो योर वे गोज योर वे इन डिस्गाइज। यानी जो चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, वही तुम्हारे लिए किसी और रूप में सही साबित होती है। वो अपने जीवन का एक प्रसंग शेयर करती हैं जब उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट में असफलता पाई थी। उन्होंने महीनों मेहनत की थी, लेकिन परिणाम उम्मीदों के विपरीत निकला। पहले उन्हें गुस्सा आया, निराशा हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो प्रोजेक्ट सफल हो जाता तो शायद उन्हें आगे का बड़ा अवसर कभी नहीं मिलता। तभी उन्होंने लिखा, रिजेक्शन इज प्रोटेक्शन, यानी अस्वीकार होना भी सुरक्षा का एक रूप है। किताब बताती है कि सरेंडर का असली अर्थ जीवन के प्रवाह के साथ चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम निष्क्रिय बन जाओ या प्रयास करना छोड़ दो। इसका मतलब है कि तुम कर्म करते रहो, लेकिन परिणाम को पकड़ने की जिद छोड़ दो। गैब्रियल कहती है, डू योर बेस्ट एंड देन स्टेप बैक। जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करते हो और फिर पीछे हटकर ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो तो चमत्कार होने लगते हैं। वो ये भी बताती हैं कि सरेंडर एक बार में नहीं होता, ये एक रोजमर्रा का अभ्यास है। हर दिन जब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होता, जब कोई व्यक्ति तुम्हें गलत समझता है, जब कोई सपना टूटता है, उस वक्त खुद से कहना होता है कि ये भी ठीक है। ये वाक्य जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी है। गैब्रियल कहती हैं कि सरेंडर का मतलब ये नहीं कि तुम नियंत्रण छोड़ दो, बल्कि ये कि तुम जीवन से लड़ना बंद कर दो। जब तुम विरोध करना छोड़ देते हो तो ऊर्जा बहने लगती है, और यही बहाव तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए था। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड। यानी तुम अकेले नहीं हो,
तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है। जीवन हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हें संभाल रहा है, तुम्हें सिखा रहा है। तुम्हें बस अपनी पकड़ छोड़नी है और अपना विश्वास मजबूत करना है। गैब्रियल इस भाग में लिखती हैं, व्हेन यू सरेंडर यू अलाउ मिरेकल्स टू हैपन। और सच में जब तुम जिद छोड़ते हो तो जीवन के चमत्कार खुद तुम्हारे सामने खुलते हैं। जो अवसर पहले छिपे थे वो दिखने लगते हैं, जो लोग दूर लगते थे वो करीब आने लगते हैं, और जो सपने असंभव लगते थे वो सहज हो जाते हैं। वो कहती हैं कि समर्पण का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि ये समझना कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। ये स्वीकार करना कि जो होना है वो होगा और तुम उसमें अपनी भूमिका निभाओगे, बिना भय और बिना प्रतिरोध के। गैब्रियल इस किताब को एक बेहद सरल लेकिन गहरे वाक्य के साथ समाप्त करती हैं, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड। यानी तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है। जीवन हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हें संभाल रहा है, तुम्हें सिखा रहा है। तुम्हें बस अपनी पकड़ छोड़नी है और अपना विश्वास मजबूत करना है। अगर तुमने इस हिस्से को महसूस किया है तो आज एक काम करो, उस एक चीज को छोड़ दो जिसे तुम मजबूर करके पकड़े हुए हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई डर हो या कोई परिणाम। बस गहरी सांस लो और कहो, मैं भरोसा करता हूं। शायद उसी क्षण तुम्हें पहली बार आजादी महसूस होगी। गैब्रियल बर्नस्टीन की किताब सेल्फ हेल्प के 5वें भाग में हमने सीखा कि सरेंडर यानी समर्पण ही असली आजादी की शुरुआत है। लेकिन जब कोई इंसान छोड़ना सीख लेता है तब सवाल उठता है, अब आगे कैसे जीना है। पार्ट 6 इसी नए जीवन की शुरुआत के बारे में है। गैब्रियल कहती हैं कि जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें एक खाली कैनवस देता है। अब उस पर तुम जो चाहो वो रंग भर सकते हो। यह हिस्सा बताता है कि सेल्फ हेल्प का अंतिम उद्देश्य सिर्फ हीलिंग नहीं बल्कि अवेकनिंग है, एक नई चेतना का जन्म, जहां जीवन अब संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग बन जाता है। वो कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति लेटिंग गो की अवस्था तक पहुंचता है तो उसके भीतर शांति आने लगती है, लेकिन साथ ही एक गहरा सवाल भी उठता है, अब मैं क्या बनूंगा। गैब्रियल बताती हैं कि यह सवाल डर पैदा नहीं करता, यह स्वतंत्रता का संकेत है। जब तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं रहता तब तुम पहली बार सच में चुनना शुरू करते हो। अब तुम वही काम करते हो जो आत्मा से मेल खाता है, वही रिश्ते बनाते हो जो सच्चे हैं, और वही निर्णय लेते हो जो प्रेम से उपजे हैं। यही वो चरण है जिसे वो कहती हैं को क्रिएटिंग विद द यूनिवर्स, यानी अब तुम अकेले नहीं चल रहे, अब जीवन तुम्हारे साथ चल रहा है। गैब्रियल कहती हैं कि ब्रह्मांड हमेशा संकेत भेजता है, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी घटना के माध्यम से, कभी किसी खामोशी के पल में, लेकिन हम इतने शोर में उलझे रहते हैं कि वो संकेत सुने नहीं पाते। जब तुम शांति में आते हो, सरेंडर की अवस्था में पहुंचते हो, तब जीवन के ये संकेत साफ साफ दिखने लगते हैं। वो कहती हैं द यूनिवर्स स्पीक्स इन विस्पर्स नॉट इन केओस, यानी ब्रह्मांड हमेशा फुसफुसाहट में बात करता है, शोर में नहीं। गैब्रियल इस भाग में एक अद्भुत विचार रखती हैं, इंट्यूशन इज द वॉइस ऑफ योर सोल, यानी अंतर्ज्ञान तुम्हारी आत्मा की आवाज है, और जब तुम सरेंडर करते हो तो यही अंतर्ज्ञान तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। अब तुम्हें बार बार सोचने की जरूरत नहीं, बस महसूस करने की जरूरत होती है। जो निर्णय पहले उलझन लगते थे अब सहज हो जाते हैं। वो कहती हैं कि जब तुम अपने मन को शांत करते हो तो तुम्हें हर सवाल का जवाब अपने भीतर से मिलता है। किताब के इस हिस्से में गैब्रियल बताती हैं कि नया स्वरूप बनाना कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है। हर दिन जब तुम पुराने विचारों की जगह नए विचार चुनते हो, डर की जगह भरोसा, नफरत की जगह दया, जल्दबाजी की जगह धैर्य, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलता है, और जब मन बदलता है तो दुनिया बदलने लगती है। वो लिखती हैं योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, यानी तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर भीतर शांति है तो बाहर सब संतुलित दिखता है। गैब्रियल इस बात पर जोर देती हैं कि अब तुम्हारा काम है अपने जीवन में जॉय यानी आनंद को वापस लाना। एंजाइटी, कंट्रोल और हीलिंग के बीच हम खुशी भूल जाते हैं। वो कहती हैं कि जॉय इज योर नेचुरल स्टेट, यू जस्ट हैव टू रिटर्न टू इट, यानी आनंद तुम्हारा स्वाभाविक रूप है, बस तुम्हें उसमें लौटना है। वो बताती हैं कि हर इंसान के भीतर एक इनर चाइल्ड होता है जो बस खेलना, मुस्कुराना और जीना चाहता है, लेकिन बड़ा होने की दौड़ में हम उसे चुप करा देते हैं। अब समय है उसे फिर से जगाने का, गाने, हंसने, नाचने या बस किसी खूबसूरत चीज को देखकर मुस्कुराने का। यही आत्मा का पुनर्जन्म है। किताब में एक सुंदर अभ्यास है, द डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो
जिनके लिए तुम आभारी हो। गैब्रियल कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड वो चाबी है जो अबंडेंस यानी समृद्धि का दरवाजा खोलती है। जब तुम धन्यवाद करते हो तो तुम्हारा ध्यान उस पर जाता है जो तुम्हारे पास है, ना कि जो नहीं है। और जब ध्यान समृद्धि पर जाता है तो जीवन और देता है। वो कहती हैं, द मोर यू थैंक लाइफ, द मोर लाइफ गिव्स यू टू थैंक फॉर। गैब्रियल ये भी बताती हैं कि आत्मिक विकास का ये चरण सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा होता है। अब तुम बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की स्थिरता से जीते हो। अब कोई तुम्हें उकसाता है तो तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम उत्तर देते हो। अब तुम हर स्थिति में ये सोचते हो कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। यही सोच तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। वो लिखती हैं, पीस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ डिसीजन। यानी शांति कोई मंजिल नहीं, एक निर्णय है। जब तुम ये तय करते हो कि चाहे कुछ भी हो मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा, तो दुनिया तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये वो अवस्था है जिसे सच्ची सेल्फ हेल्प कहा जा सकता है, जहां मदद की जरूरत नहीं रहती क्योंकि तुम खुद मदद बन जाते हो। किताब का ये हिस्सा ये भी कहता है कि अब तुम केवल अपने लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बनते हो। गैब्रियल कहती हैं, बी द लाइट यू वर लुकिंग फॉर, यानी वो रोशनी बनो जिसकी तलाश तुमने जीवन भर की। जब तुम खुद को हील करते हो तो तुम्हारा अस्तित्व दूसरों को हीलिंग देता है। अब तुम्हारी उपस्थिति भी किसी को शांति देती है क्योंकि तुम अपने भीतर शांति बन चुके हो। इस किताब के इस चरण का सार यही है कि तुम अब शिकार नहीं, सर्जक हो। अब तुम प्रतिक्रियात्मक नहीं, रचनात्मक हो। अब तुम किसी परिस्थिति के गुलाम नहीं बल्कि उसके साथी हो। अब जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ है। गैब्रियल इस भाग को इन शब्दों में समेटती हैं, यू आर नो लॉन्गर ट्राइंग टू फिक्स योर लाइफ, यू आर फ्लोइंग विद इट। यानी अब तुम जीवन को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि उसके साथ बह रहे हो, और यही असली स्वतंत्रता है। अगर यह हिस्सा तुम्हारे भीतर तक पहुंचा हो तो एक क्षण के लिए रुककर गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं ठीक हूं, सब ठीक है और जीवन मेरे साथ है। यह वाक्य एक मंत्र की तरह है जो हर बेचैनी को शांति में बदल सकता है। और अगर तुम महसूस कर रहे हो कि अब तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका है, एक नई समाज, एक नई स्पष्टता, तो याद रखो यही सेल्फ हेल्प का उद्देश्य था। अब तुम दूसरों की मदद से नहीं, अपने अनुभव से सीखते हो। अब तुम जीवन से नहीं भागते, उसे गले लगाते हो। अब तुम खोजने नहीं, जीने के लिए यहां हो। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तन महसूस करता है तो शुरुआत में वो हल्का महसूस करता है, जैसे किसी ने वर्षों का बोझ हटा दिया हो। पर गैब्रियल बर्नस्टीन कहती हैं कि सच्चा काम यहीं से शुरू होता है। सेल्फ हेल्प का 7वां भाग इसी पर केंद्रित है, नए स्वयं को स्थायी बनाना, क्योंकि बदलाव लाना कठिन नहीं, उसे बनाए रखना कठिन है। किताब बताती है कि आत्म जागरूकता और शांति तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक तुम उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में जियो, और यही वो जगह है जहां स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा जाता है। गैब्रियल कहती हैं कि लोग अक्सर पूछते हैं, मैंने मेडिटेशन शुरू की, हीलिंग की, कुछ हफ्ते बहुत अच्छा लगा, पर फिर से वही पुराने पैटर्न लौट आते हैं, क्यों? वो जवाब देती हैं, क्योंकि तुमने नई चेतना को अभ्यास में नहीं बदला। तुमने उसे समझा, महसूस किया, लेकिन जिया नहीं। जीवन का हर दिन एक पुनः अभ्यास है। तुम जैसे जैसे अभ्यास करते रहते हो वैसा बनते जाते हो। वो लिखती हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट्स अ डेली कमिटमेंट। यानी आत्मिक विकास कोई एक घटना नहीं बल्कि हर दिन का संकल्प है। गैब्रियल बताती हैं कि अपनी नई चेतना को स्थायी बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, प्रेजेंस, प्रैक्टिस और पेशेंस। पहली चीज है प्रेजेंस, यानी वर्तमान में रहना। जब तुम हर समय अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हो तो तुम्हारी नई चेतना खोने लगती है, लेकिन जब तुम इस पल में जीते हो तो तुम्हारा मन स्थिर रहता है। वो कहती हैं, एवरी मोमेंट यू रिटर्न टू द प्रेजेंट यू रिटर्न टू पीस। यानी हर बार जब तुम वर्तमान में लौटते हो तो शांति में लौटते हो। दूसरी चीज है प्रैक्टिस, यानी अभ्यास। अगर तुम हर दिन छोटे छोटे अभ्यासों से अपने मन को स्थिर रखते हो तो ये चेतना धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाती है। वो कहती हैं कि प्रैक्टिस का अर्थ सिर्फ ध्यान या योग नहीं बल्कि जागरूक जीवन है। जैसे सुबह फोन देखने से पहले 2 मिनट कृतज्ञता व्यक्त करना, किसी विवाद में प्रतिक्रिया देने से पहले 3 सांसें लेना, या दिन के अंत में खुद से पूछना कि क्या मैंने आज अपनी शांति बनाए रखी। यही छोटे अभ्यास तुम्हारे भीतर के परिवर्तन को मजबूत करते हैं। तीसरी चीज है पेशेंस, यानी धैर्य। गैब्रियल कहती हैं कि आत्मिक विकास कोई सीधी रेखा नहीं, ये एक सर्पिल यात्रा है।
कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी शांति, कभी बेचैनी। लेकिन अगर तुम धैर्य रखते हो तो हर गिरावट भी आगे बढ़ने का हिस्सा बन जाती है। वो लिखती हैं, एवरी सेटबैक इज अ सेटअप फॉर अ डीपर कमबैक, यानी हर पीछे हटना एक गहरे वापसी की तैयारी है। किताब बताती है कि जो व्यक्ति इस नए जीवन को स्थायी बनाना चाहता है उसे इंटेंशनल लिविंग सीखना होगा, यानी हर कार्य को एक उद्देश्य के साथ करना। अगर तुम खाना बना रहे हो तो प्रेम से बनाओ, अगर किसी से बात कर रहे हो तो पूरी उपस्थिति से सुनो, अगर कोई कठिन स्थिति है तो उसमें सीख खोजो। जब जीवन की हर क्रिया में उद्देश्य जुड़ता है तो जीवन साधारण नहीं रह जाता, वो ध्यान बन जाता है। गैब्रियल एक और महत्वपूर्ण बात बताती हैं, प्रोटेक्ट योर पीस, यानी अपनी शांति की रक्षा करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों से भागो या दुनिया से दूर जाओ, बल्कि ये कि तुम ये तय करो कि कौन सी चीजें तुम्हारी ऊर्जा को कम करती हैं। अगर कोई बातचीत तुम्हें लगातार थका देती है तो उससे दूरी बनाओ। अगर कोई वातावरण तुम्हारे मन को बोझिल करता है तो वहां कम समय बिताओ। वो कहती हैं, यू डोंट हैव टू अटेंड एवरी आर्ग्यूमेंट यू आर इन्वाइटेड टू, यानी हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं। तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है। गैब्रियल इस अध्याय में खूबसूरत अभ्यास साझा करती हैं, जिसे वो स्पिरिचुअल रीसेट कहती हैं। हर दिन के अंत में 5 मिनट निकालो और अपनी आंखें बंद करके अपने दिन को याद करो। उन पलों को देखो जहां तुमने शांति बनाए रखी और उन पलों को भी जहां तुमने प्रतिक्रिया दी। फिर खुद से बस इतना कहो, कल मैं थोड़ा और शांत रहूंगा। ये छोटा अभ्यास तुम्हारी आत्मा को रोज नया करता है। वो कहती हैं कि जब तुम अपने नए स्वयं को जीने लगते हो तो बाहरी दुनिया भी धीरे धीरे बदलती है। लोग तुम्हारे भीतर की ऊर्जा महसूस करते हैं, परिस्थितियां तुम्हारे अनुरूप आने लगती हैं और जीवन का प्रवाह सहज हो जाता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन अपने मन को संवारना पड़ता है, जैसे कोई बागबान रोज अपने पौधों की देखभाल करता है। वो लिखती हैं, योर माइंड इज अ गार्डन, टेंड टू इट डेली। गैब्रियल बताती हैं कि जो व्यक्ति अपनी नई चेतना को बनाए रखता है, अब वो प्रतिक्रियाओं में नहीं जीता, वो जागरूकता में जीता है। अब वो व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी नहीं कहता, बल्कि व्हाट इज दिस टीचिंग मी पूछता है। यही सोच उसे जीवन के हर मोड़ पर स्थिर रखती है। वो कहती हैं, व्हेन यू लिव कॉन्शियसली नथिंग हैपन्स अगेंस्ट यू, एवरीथिंग हैपन्स फॉर यू। यानी जब तुम जागरूक होकर जीते हो तो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, सब कुछ तुम्हारे लिए होता है। किताब के इस भाग में गैब्रियल ये भी बताती हैं कि मेंटेनेंस ऑफ पीस कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं, ये सजगता की मांग करती है। हर दिन तुम्हें अपने मन, शरीर और आत्मा की देखभाल करनी होती है। जब तुम भीतर संतुलन बनाए रखते हो तो बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी शोर मचाए, तुम अडिग रहते हो। वो इस अध्याय को इन शब्दों में समाप्त करती हैं, योर अवेकनिंग इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ लाइफस्टाइल। यानी तुम्हारा जागरण कोई घटना नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। अब तुम किसी मंजिल की तलाश में नहीं, बल्कि हर पल को सजग होकर जीने में हो। अगर तुमने इस भाग को महसूस किया है तो आज एक छोटा संकल्प लो, मैं अपनी शांति की रक्षा करूंगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं अपने भीतर की स्थिरता नहीं खूंगा। और अगर तुम महसूस करते हो कि ये यात्रा अब तुम्हारे भीतर घर बना चुकी है, तो ये समझ लो तुम अब सेल्फ हेल्प के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हो। जब कोई यात्रा समाप्ति की ओर होती है तो मन में 2 भाव साथ साथ उठते हैं, एक संतोष कि रास्ता पूरा हो गया और एक हल्की उदासी कि अब ये सफर खत्म हो रहा है। गैब्रियल बोर्नस्टीन की सेल्फ हेल्प की यात्रा भी ऐसी ही है। ये कोई किताब नहीं, एक परिवर्तन है, एक ऐसा मार्ग जहां इंसान अपने डर से चलकर अपने प्रेम तक पहुंचता है। इस पूरी यात्रा का सार है आत्म जागरूकता, आत्म प्रेम, कर्म और समर्पण का संगम। गैब्रियल कहती हैं कि आत्मिक विकास का अंत नहीं होता, ये हर सांस, हर दिन, हर अनुभव में जारी रहता है। क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसके लिए जीवन अब कोई पहेली नहीं बल्कि एक प्रार्थना बन जाता है। वो लिखती हैं, द अल्टीमेट गोल ऑफ सेल्फ हेल्प इज नॉट टू चेंज हु यू आर बट टू रिमेंबर हु यू ऑलवेज बीन। यानी आत्म सहायता का उद्देश्य तुम्हें नया बनाना नहीं, बल्कि तुम्हें वो याद दिलाना है जो तुम हमेशा से थे, प्रेम, प्रकाश और शांति का स्रोत। लेकिन जीवन की धूल ने उस प्रकाश को ढक दिया था और ये किताब उसे फिर से साफ करती है। जब तुम खुद से जुड़ते हो तो तुम समझते हो कि तुम कभी टूटे ही नहीं थे, तुम बस अपने सच्चे रूप से दूर थे। गैब्रियल इस हिस्से में कहती हैं कि सेल्फ हेल्प कोई मंजिल नहीं
बल्कि एक चक्र है, अवेयरनेस, हीलिंग, एक्शन और सरेंडर का। तुम पहले अपने भीतर की सच्चाई को देखते हो, फिर पुराने घावों को भरते हो, फिर प्रेम और साहस के साथ कदम बढ़ाते हो और अंत में सब कुछ छोड़कर ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो। और फिर ये चक्र दोबारा शुरू होता है, हर बार तुम्हें थोड़ा और ऊंचा उठाते हुए। वो कहती हैं कि एवरी लेसन विल रिपीट अंटिल यू लर्न इट विद लव, यानी हर सबक तब तक लौटता रहेगा जब तक तुम उसे प्रेम से नहीं सीखते। यही कारण है कि हम बार बार वही रिश्ते, वही परिस्थितियां, वही डर अनुभव करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हमें सिखाना चाहता है कि हर स्थिति में प्रेम चुनना ही असली विकास है। किताब के अंतिम भाग में गैब्रियल बताती हैं कि आत्म परिवर्तन का असली संकेत ये नहीं कि तुम्हारे जीवन की बाहरी चीजें बदल गई हैं, बल्कि ये कि तुम्हारे भीतर की प्रतिक्रिया बदल गई है। जो पहले क्रोध देता था अब दया जगाता है, जो पहले डराता था अब सिखाता है, जो पहले असहनीय लगता था अब समझ आता है। वो कहती हैं, यू नो you've healed when your peace is no longer disturbed by the same things, यानी जब वही चीजें तुम्हारी शांति को नहीं तोड़ पाती तब समझो तुम सच में बदल चुके हो। गैब्रियल के अनुसार आत्मिक विकास का अंतिम चरण है सर्विस, यानी दूसरों की सेवा। वो कहती हैं कि जब तुम खुद हील हो जाते हो तो तुम्हारा स्वाभाविक झुकाव होता है दूसरों को हील करने का, न सलाह देने के रूप में बल्कि अपनी उपस्थिति से। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी शांति खुद संदेश बन जाती है। वो कहती हैं, बी अ लिविंग एग्जाम्पल नॉट अ प्रीचर, यानी प्रवचन मत दो, उदाहरण बनो। जब तुम अपनी जिंदगी को प्रेम से जीते हो तो लोग अपने आप प्रेरित होते हैं। गैब्रियल कहती हैं कि हर इंसान का एक सोल असाइनमेंट होता है, एक उद्देश्य जो सिर्फ तुम्हारा है। वो कोई बड़ा काम नहीं भी हो सकता, बस किसी को मुस्कुराना, किसी को सहारा देना, किसी को उम्मीद देना। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारे अस्तित्व का भी एक कारण है तो हर दिन अर्थपूर्ण बन जाता है। वो लिखती हैं, योर प्रेजेंस इज योर पर्पस, यानी तुम्हारा होना ही तुम्हारा उद्देश्य है। किताब बताती है कि जब कोई व्यक्ति इस यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचता है तो उसके भीतर एक नई सरलता आती है। अब उसे दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, दूसरों को साबित नहीं करना। अब जीवन कोई दौड़ नहीं, एक नृत्य है। वो कहती हैं, यू स्टार्ट फ्लोइंग विद लाइफ नॉट फाइटिंग इट। अब तुम जीवन के खिलाफ नहीं, जीवन के साथ बहते हो। गैब्रियल इस हिस्से में यह भी कहती हैं कि जो व्यक्ति आत्म जागरूक बनता है वो हर चीज में ईश्वर को देखने लगता है। किसी बच्चे की हंसी में, किसी पेड़ की छांव में, किसी अजनबी की मुस्कान में। अब वो जानता है कि हर अनुभव में दिव्यता छिपी है। वो कहती हैं, व्हेन यू सी लव एवरीवेयर फियर डिसअपीयर्स, यानी जब तुम हर जगह प्रेम देखने लगते हो तो डर मिट जाता है। किताब के इस अंतिम भाग का एक बड़ा संदेश है, सेल्फ हेल्प कोई अकेली यात्रा नहीं है, ये हम सब की साझा यात्रा है। हम सब एक दूसरे के दर्पण हैं। जब तुम हील होते हो तो किसी और को हीलिंग मिलती है। जब तुम प्रेम देते हो तो कोई और अपने भीतर का प्रेम जगाता है। जब तुम माफ करते हो तो कोई और अपने भीतर क्षमा ढूंढता है। यही सामूहिक विकास है, यही चेतना का प्रसार है। गैब्रियल कहती हैं कि द मोर यू गिव योर लाइट द ब्राइटर द वर्ल्ड बिकम्स, यानी जितनी तुम्हारी रोशनी बांटोगे दुनिया उतनी उजली होगी। इसलिए अपनी रोशनी मत छुपाओ, उसे चमकने दो, क्योंकि यही इस पूरी यात्रा का उद्देश्य था, खुद को जगाना ताकि तुम दूसरों के लिए रोशनी बन सको। वो इस किताब को इन शब्दों में खत्म करती हैं, यू आर नॉट हेयर टू बी परफेक्ट, यू आर हेयर टू बी रियल, टू बी काइंड, टू बी लव। यानी तुम यहां परफेक्ट बनने नहीं बल्कि सच्चे, दयालु और प्रेममय बनने आए हो। यही जीवन का सार है। इस अंतिम भाग का अंत किसी निष्कर्ष की तरह नहीं बल्कि एक शुरुआत की तरह है। अब तुम्हारे भीतर की आवाज जाग चुकी है। अब तुम्हें किसी किताब, किसी गुरु, किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद अपने शिक्षक हो, खुद अपनी रोशनी हो। अगर तुमने इस पूरी यात्रा को महसूस किया है तो एक पल के लिए आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। जो भी भीतर से उठे उसे बस महसूस करो। यही तुम्हारी आत्मा की फुसफुसाहट है, यही तुम्हारा सेल्फ हेल्प मोमेंट है। और अगर ये यात्रा तुम्हें छू गई हो तो इस मैसेज को किसी एक व्यक्ति तक पहुंचा दो। शायद वही व्यक्ति आज खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा हो।
लाइक करो अगर तुमने खुद को पाया है, कमेंट में लिखो आई एम माई ओन लाइट, शेयर करो ताकि ये रोशनी किसी और के दिल तक जाए, और सब्सक्राइब करो ताकि ये यात्रा चलती रहे, क्योंकि असली सेल्फ हेल्प वहीं शुरू होती है जहां किताब खत्म होती है।